उत्तराखंड से। गुरुजी, अगर गलती मन करता है तो सजा आत्मा को क्यों भोगनी पड़ती है? क्योंकि मन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है आत्मा। और जब आप आत्मा की आवाज नहीं सुनते, खमियाजा आत्मा को भुगतना पड़ता है। गलत मन करता है, आप करते हैं, लेकिन सजा तो आत्मा को, क्योंकि वो ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति है जो कभी मर नहीं सकती, पर सजा भोगनी पड़ती है। इसलिए आप सुमन करें, आत्मा की आवाज सुने, तो मालिक रहमत करेंगे और फिर आत्मा कभी ऐसा भोग ही नहीं पाएगी। भक्ति योद्धा बलविंदर इंसा। गुरुजी, आजकल फ्लेवर्ड हुक्का का बहुत ज्यादा प्रचलन है, नौजवान बहुत इसका सेवन करते हैं, क्या ये गलत है? भाई हमें तो पता नहीं है, फ्लेवर्ड हो, उसमें अगर तंबाकू है तो गलत है। और वैसे धुआं निकालने से मिलेगा क्या? धुआं कुछ भी जाता है, अगर केमिकल तो हो गई ना। वो फ्लावर्ड ये तो है नहीं कि नेचुरल है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल होंगे, और वो धुआं अगर फेफड़ों में जाता है फायदा करने से तो रहा, हमें तो लगता नहीं। तो इसलिए नहीं करनी चाहिए ऐसी चीजें। अगला सवाल है, गुरुजी, कहा जाता है कि इंसान अपनी आत्मिक शक्ति को आंखों द्वारा ज्यादा बर्बाद करता है, इसकी क्या वजह है? कैसे, एक बार फिर से दोहराएं। गुरुजी, कहा जाता है कि इंसान अपनी आत्मिक शक्ति को आंखों के द्वारा ज्यादा बर्बाद करता है, इसकी क्या वजह है? कोई जरूरी नहीं है, आंखों से, अपने कर्मों से भी इंसान बर्बाद करता है। आंखें क्योंकि देखती हैं, आप ये सोचते हैं कि आंखें पहचानती नहीं कि गलत कर्म कर रहे हो, बुरा कर्म, लेकिन नहीं, उतना माइंड का भी असर है, वो सोचता नहीं। सिर्फ आंखों को दोष नहीं दे सकते आप, क्योंकि आंखें तो एक मैसेज भेजती है माइंड तक, और बेसिक माइंड ही डिसाइड करता है क्या करना क्या नहीं करना, और उसके स्वामी आप हैं। क्योंकि आप आत्मिक तौर पे उसे कंट्रोल करते हैं, तो आपके अंदर आवाज जरूर आएगी आत्मा की कि मत कर बुरा कर्म, फिर भी करते हैं तो दोषी आप हो जाते हैं, ना कि आंखें हैं या माइंड है, पूरे आप ही यानी आत्मिक तौर पे दोषी हो जाते हैं। तो इसलिए गलत कर्म नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, गुरुजी, मुसीबतों में सब डगमगा जाते हैं, आपके भक्तों पर लाख मुसीबतें आई लेकिन उनका हौसला और विश्वास बुलंद रहा। डेरे के घोर निंदक भी इस बात को सरेआम स्वीकार करते हैं, इसका क्या राज है? क्योंकि बेटा हम अपने बच्चों के सामने कोई पर्दा रखते ही नहीं, सारे बच्चों के सामने खुली किताब है, और उनको पता है अपने पीर फकीर का, और हमें पता है अपने बच्चों का कि जो दिल से जुड़े हैं और ये समाज का भला करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आके हमारे हाथ पांव दबाते हैं, जी नहीं, ये सेवा करते हैं पूरे समाज की, सर्व धर्म की, और सबकी इज्जत करते हैं, कोई गालियां दे तो भी नहीं। तो इसलिए एक भी बच्चा टस से मस नहीं हुआ। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि ये अपने जिस धुरे से जुड़े थे ज्यों के त्यों खड़े हैं, और ये खड़े ही रहेंगे, समाज के लिए लगे ही रहेंगे, और मालिक सदगुरु इनको खुशियों से मालामाल करते ही रहेंगे। सिमरन तनेजा। गुरुजी, मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। पिताजी, खारे पानी से रेगुलर इरिगेशन करने से जमीन पर सॉल्टेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, उस हालत में अच्छी खेती कैसे हो सकती है? बेटा कई जगह, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो ये भी आपने सुना होगा, खारे पानी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। हमने जहां तक सुना है, यहाँ तक, क्योंकि हम भी एग्रीकल्चर के बहुत ज्यादा गहराई तक जानते हैं एग्रीकल्चर को, तो सुनने में आया था कि खारे पानी का ट्रीटमेंट हो जाता है। पर आप अभी वो फाइनल रिसर्च हुई है कि नहीं हुई है, कहाँ तक पहुंची है, ये अभी हमें ख्याल में नहीं है। और अगर कोई जिम्मेवार या साइंटिस्ट बैठा होगा जो इस बारे में नॉलेज रखता है, तो आपको थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई पर्ची आ जानी है, तो इसका जवाब भी आपको देंगे। बाकी खारे पानी से तो नुकसान होता ही है फसल में, क्योंकि उसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, धूप के जब उसके संपर्क में आता है तो फसल की बर्बादी की तरफ चली जाती, तो उसकी ट्रीटमेंट जरूरी है। इस्माइल सेतिया। गुरुजी, स्टडी और एंटरटेनमेंट में कैसे बैलेंस बनाएं? स्टडी का टाइमिंग रखिए बेटा। आप सुबह मॉर्निंग में उठ के जैसे भक्ति करते हैं, फ्रेश हो जाएं और नींद पूरी कर लें, तो सुबह मॉर्निंग में जो स्टडी की जाती है वो दिलो दिमाग में बैठ जाती है। हमारा खुद का तजर्बा है, बहुत और बच्चों ने हमारे साथ ये हम लोग किया करते थे। और यहाँ तक एंटरटेनमेंट की बात है तो हम लोग तो सारा कुछ ही करते थे। अब ये राम जी की कृपा कहो, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है कि अब 32 लगभग नेशनल लेवल के गेम स्टेट लेवल पे खेले, हमने खेला करते थे। और यही नहीं, तब ये जो बाल सभा हुआ करती थी सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, उसमें भी पार्टिसिपेट हम गा के, तब भी आपको यकीन आए ना आए, लेकिन क्योंकि बेपरवाही से जुड़े थे तो हमने अफीम पे और शराब पे और उन चीज़ों पे बहुत से गीत तब भी गाते थे, और कुछ नाटक भी हमने लिखे भी थे तब, वो भी किया करते थे। तो पढ़ाई में भी अव्वल रहते थे राम जी की कृपा से, हर बार तो नहीं लेकिन लगभग। तो ये तालमेल बिठाया जा सकता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट से माइंड फ्रेश होता है, और फ्रेश के बाद जब आप स्टडी में लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छा फील करेंगे।
पवन कुमार, इनका सवाल है गुरुजी, एक नशा मुक्त भारत नाम से एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाए जिससे युवाओं को बहुत फायदा होगा। जी, जिम्मेवार नोट कर लेंगे बेटा। अगर जो जो पॉसिबल होगा नशा छुड़ाने के लिए, हर कदम उठाने के लिए हम तो तैयार हैं, और सारे नौजवान भी अगर हमारा साथ देंगे तो ये जरूर संभव हो पाएगा। आशीर्वाद बेटा। यहाँ के बच्चे सेवादार तो हमेशा तैयार रहते हैं। विदेशों से बाहर जो भी लाइव हैं सबके हाथ खड़े हैं, तो मालिक सबको खुशियों से माला माल करे। आशीर्वाद। सो नारा लगा के हाथ नीचे कर लें बच्चों। आशीर्वाद। संदीप इंसान, गुरुजी आपके सत्संग मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस और लीडरशिप बहुत ही उपयोगी है, क्या आप एक बुक भी इस पर लिखेंगे? जी, हम चाहेंगे हमारे जिम्मेवार बच्चे जो लिखते हैं, जिनको शौक है इस चीज का, वो लगे हुए हैं। एक को तो हमने बोला था कि बेटा लिख, और वो लिख रहे हैं। हमने जो उनको बताया उसी को लिख रहे हैं। और भी कोई बच्चा यहाँ शौक रखता हो तो वो जल्दी से लिखे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हालांकि हमें लिखने का बहुत शौक है। हमने 800 भजन लिख दिए हैं, और इस पे एक बुक अगर आपने कहा है तो हम जरूर सोचेंगे बेटा, समय के अकॉर्डिंग इस पे लिखने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र खुराना, गुरुजी इतिहास रहा है कि गुरु पीर फकीर को ही हमेशा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जो खुद हमेशा सारी सृष्टि का भला करते हैं, ऐसा क्यों होता है? बेटा ये औरों का तो हम कह नहीं सकते, सदगुरु मौला के खेल हैं। जैसे वो खिलाता है वैसे फकीर चलते रहते हैं, क्योंकि फकीर अगर रजा में राजी नहीं रहेगा तो उसके शिष्य, उसके भक्त रजा में राजी कैसे रहेंगे? तो इसलिए संत पीर फकीर अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला की रजा को टालते नहीं, और बाकी सुमन करें, सेवा करते रहें, और जरूर मालिक सबकी सुनता है और जरूर सुनेगा। गुरतेज इंसान, साक्षी और कुछ डॉक्टर्स का भी ये सवाल है कि गुरुजी आप जी ने जो 7 से 9 डिजिटल फास्टिंग का प्रण कराया है, तो क्या सेवादार जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आश्रम में सेवा कर रहे हैं वो कर सकते हैं? और कुछ डॉक्टर्स को इमरजेंसी कॉल लेनी होती है और मैसेज लेने होते हैं, क्या वो कर सकते हैं? नहीं, डॉक्टर साहबानों को अगर इमरजेंसी कॉल लेनी होती है, सिर्फ इमरजेंसी कॉल ही लेनी है, उसके बहाने कुछ और नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए। और जिनकी ड्यूटी है वो अगर उस टाइम में करते हैं तो कोई बात नहीं, वो ड्यूटी करें, और टाइमिंग आगे पीछे कर सकते हैं ताकि परिवार को टाइम दिया जा सके। मोहित, गुरुजी प्लीज बरनावा डेरे में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए। जी, बहुत अच्छा सुझाव है। अगर जरूरत होगी तो जिम्मेवारों से प्रार्थना करेंगे, क्या ये परमिशन के तहत ये सारा कुछ होके ये पॉसिबल है तो हो जाएगा, क्योंकि हम तो बिना परमिशन के कोई चीज करते नहीं। शुरू में भी ऐसा ही था, आश्रम में ब्लड डोनेट लगते थे तो उनमें भी परमिशन, सफाई माह अभियान होते थे उनमें भी परमिशन ली जाती थी। तो भलाई के कामों के लिए जरूरी है परमिशन, ये तो बनता ही है। सो जिम्मेवार इस बारे में बता देंगे तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। डॉक्टर नेहा, शास्त्राम जी स्पेशलिटी अस्पताल सरसा से, गुरुजी कुछ लोग खांसते हुए छींकते समय मुंह नहीं ढांपते जिससे इन्फेक्शन फैलता है, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? ऐसे लोगों को जो मुंह नहीं ढांपते उनके सामने नकली छींक मार के हाथ ऐसे कर लो, ताकि कम से कम उन्हें समझ आए कि छींक कैसे मारनी है। वैसे ये हमारे कल्चर का जो आपको बता रहे थे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो उसमें ये भी सिखाया जाता था कि आप जब कभी थूकना भी पड़ जाए, असल तो निकल जाओ, क्योंकि वो टॉयलेट के रास्ते निकल जाना है। चलो फिर भी अगर मान लीजिए आपको लगता है कहीं थूकना पड़ ही जाए, तो आप ऐसी जगह जो कोई ऐसी हो, स्थान हो कचरे की जगह, उस पे ही ऐसा करें। तो हमें नहीं लगता कि लोग ऐसा करते हैं। दूसरा, उन्हें छींकना, जम्भाई लेना, अब कहीं मुंह फाड़ फाड़ के लेते रहते, ना हाथ करते ना, और चाहे अंदर बैठ के दांत गिन लो, कहीं उनको पता ही नहीं होता क्योंकि नींद में होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। तो भाई ये एक जरूरी है। और कई हमने देखा पीने वाले पानी में हाथ ऐसे डुबो के हाथ धोते रहेंगे, पेशाब करके आए हैं और पानी एक जगह है वहां से अंजुली भरेंगे और हाथ धोएंगे। अरे भाई तू पेशाब करके आया है, सबको क्यों पिला रहा है, क्यों उसमें हाथ डुबो दिया? आपको वहां बर्तन भी पड़े होते हैं फिर भी नहीं, वहीं से ऐसे अंजुली भरी और हाथ यूं यूं किया। तो ये ठीक नहीं है। हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता, पवित्र वेदों में साफ लिखा है कि ये सारी शिक्षा, आपको बताया था ब्रह्मचारी पूरा होने में नहीं आ रहा आश्रम, तो उसमें ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। और आजकल शायद ये कोई सिखाता ही नहीं। तो माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को सिखाया करें कि छींक आती है बेटा हाथ आगे करो, और जम्भाई आती है तो भी करो, और खाज खुजली करनी है तो साइड पे हो सकती है, और कोई नेचर कॉल आती है तो भी साइड पे जा सकती हो। आप समझदार को इशारा काफी है, सबके बीच में अच्छा नहीं होता, तो क्यों ज्यादा ना बोले तो ठीक है। सो आशीर्वाद बेटा। तो ये हमारी संस्कृति की देन है, सभ्यता है हमारी, इसलिए हमारी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। पुनीत, गुरुजी क्या बेईमानी की कोई परिभाषा है? बेईमानी अपने आप में एक बहुत बड़ी परिभाषा है।
क्योंकि जो आदमी अपने ईमान पे नहीं रहता, धर्म पे, किसी शिक्षा पे, संत पीर फकीर की नहीं मानता, उसी का नाम बेईमान। कि उसने ईमान डगमगा गया तो वो कोई भी ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी कुछ भी कर सकता है। किसी को भी इस नजरिए से देखा जाए, बहुत बड़ी परिभाषा है अगर देखा जाए। ईर्ष्या, द्वेष द्वेष, नफरत करना उसी में शामिल है, और चुगली निंदा भी इसी में आ जाती है। तो बहुत बड़ी बात बनती है, अगर ऐसे व्याख्या करने लगे तो लंबा काम है। दीप्ति सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, गुरुजी क्या गुरु मंत्र और गुरु एक ही है? गुरु वो होता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे, और गुरु मंत्र वो होता है जो गुरु भगवान के शब्दों का जाप करे और फिर अपने शिष्यों को दे और ये कहे कि हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। अगर हमें इन शब्दों से भगवान की खुशियां मिली तो आपको क्यों नहीं मिलेगी। तो इसे गुरु मंत्र और गुरु एक ही चीज मान के चलें, क्योंकि वो भगवान के शब्दों का जाप करता है और आप भगवान के शब्दों का जाप करने की प्रेरणा देता है आपको। तो गुरु मंत्र भगवान के शब्द, पर गुरु के बिना वो दिए नहीं जाते। सिमरन हिसार से, गुरुजी मानवता भलाई के कार्यों में नया काम ऐड किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकल एंड नॉन रिसाइकल वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट करके, ताकि एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाया जा सके और लैंडफिल्स में प्लास्टिक वेस्ट न जाए। जी बेटा, आपने अच्छा सुझाव दिया, जुम्मेवार नोट कर लेंगे, फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। वीरपाल कौर, गुरुजी जैसे एक माँ बढ़ती उम्र के साथ अपनी बेटी को समझाकर परवरिश देती है, वैसे ही एक बेटे को कैसे समझाएं? किसको कैसे समझाएं? एक माँ जैसे बढ़ती उम्र में अपनी बेटी को समझाती है, तो बेटे को कैसे समझाए? हमें लगता है बचपन में ही, जैसे आप आज का टाइम बदल गया है, जैसे बिटिया को आप शिक्षा देती हैं, तो माँ का फर्ज है कि छोटी उम्र में या तो खुद या फिर उनके पिता उसको शिक्षा दे। अच्छी बात है कि एक बाप एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करे, बाप की तरह भी रहे कि जो वो गलत करे तो उसको टोके। हमने कल परसों भी बात करी थी कि ये भी शिक्षा गुरुकुल में ही दी जाती है, और जब गृहस्थ जिंदगी में प्रवेश की तैयारी होती है तो वहां सिखाया जाता है कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कि उसकी बचपन से ही जब वो माँ का दूध पीता तभी से उसकी नाजायज जिद कभी पूरी ना करो, और जायज जिद के लिए ज्यादा टाइम ना खींचो। जो जायज छोटी मोटी चीजें होती हैं बच्चों की, तो वहीं से अगर माँ या फिर बाप शिक्षा दे तो हमें लगता है कुछ गलत नहीं है सिखाना। जब बड़ा हो जाए तो उसको फादर साहब उसके एज ए फ्रेंड उसको सिखा सकते हैं। वरुण इंसान, गुरुजी कुछ लोग परमार्थ करते हैं लेकिन वो अपने भाई बहन का हक मार लेते हैं, क्या ऐसा सही है? बेटा, परहित यानी दूसरों के भले के लिए अगर आप भला करते हैं तो जरूरी है अपनों का हक मत मारिए। अपनों का हक मार के ऐसा करते ये सही नहीं है। हीना, गुरुजी नेगेटिव विचारों को कैसे कंट्रोल करें? सुमरन के समय भी कई बार बहुत सारे बुरे विचार आते रहते हैं, कैसे कंट्रोल किया? आप एकांत कमरे में बैठें और राम का नाम, कमरा बंद हो, आवाज बाहर ना जाए, आप बोल बोल के जाप करें, तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपके कान भी सुनेंगे, आपका बुद्धि विवेक भी और चीजों में नहीं उसी में इन्वॉल्व हो जाएगा, और फिर आप इन बुरे विचारों पे जीत हासिल कर पाएंगे और सुमन में मन लगने लग जाएगा। दिशा, गुरुजी सुनारिया में आप जी खेती करते हो, आप जी ने कोई वहां पर सब्जी उगाई हो और वहां के लोगों को खाने का मौका मिला हो, उस क्षण के बारे में बताएं। नहीं, वहां पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, सब्जियां भी होती हैं, सारा कुछ चलता है, और वहीं पे लंगर, जैसे यहाँ लंगर होता है वहाँ कैदियों के लिए भोजन बनता है सारा, तो उसमें वो चली जाती है और सब लोग उसी तरह से ये लंगर खाते हैं। तो उस तरह से वो सब्जियां वगैरह या जो भी खेती बाड़ी का क्योंकि शौक है तो वहाँ ये कर्म करते रहते हैं। अर्पित, गुरुजी जैसे ही हम लगातार सिमरन करने लगते हैं, कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि सिमरन छूट जाता है, तो क्या किया जाए? कुछ दिनों बाद छूट जाता है, ये जची नहीं बात। क्या कभी कुछ दिनों बाद खाना छूटा है? जब जन्म से लेके अब तक खा रहे हो तो वो नहीं छूटा। आप रफा सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हो, कभी वो छूटा है? कभी नहीं छूटा। तो फिर राम नाम क्यों फालतू है जो छूट जाता है? तो बेटा, राम नाम को उसी तरह जरूरी समझोगे तो कभी नहीं छूटेगा, और यकीन मानो आपको खुशियां ही खुशियां वो लूटेगा जिससे राम नाम नहीं छूटेगा। बलजिंदर रोम से, गुरुजी परम पिता परमात्मा को जल्दी से जल्दी कैसे पाया जा सकता है?
अखंड सुमरन आते जाते श्वास सुमरण किया जाए, जल्द से जल्द भगवान को पाया जा सकता है। लेकिन अपनी बुराइयों पे जीत हासिल करना, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना, उसके लिए अपनी हिम्मत सुमरण के द्वारा चलते फिरते परहित परमार्थ सेवा करें, तन मन धन से दुखियों का मदद करें अपने एरिया में, तो यकीन मानो जल्दी उस राम को, प्रभु को आप पा सकते हैं, उसके नजारे ले सकते हैं। वैंकोर की साथ संगत स्टेम सेल डोनेशन करने के प्रोसेस में है जी, और अभी जिनको स्टेम सेल लगनी है उनसे सेल मैच की वेट हो रही है, आशीर्वाद चाहते हैं जी। वैंकूवर की साथ संगत अगर ऑनलाइन है तो आप दिखा दें भाई, अगर वो सामने हमारे हैं स्क्रीन पे। हाँ, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों आप बैठे नजर आ गए, स्टेम सेल आप देने आए हैं, डोनेट करने आए, बहुत बड़ी बात, कमाल है हमारे बच्चों का, और एक से बढ़ के एक सेवादार हैं। भगवान बहुत ज्यादा खुशियां दे। शाबाश बच्चों, किसी की जिंदगी बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता, और खास करके इंसान, नर सेवा नारायण सेवा, ये हमारे धर्मों का नारा है। सो मालिक खुशी दे, बहुत ही आशीर्वाद बच्चों। अभी जो हमने कहा था बड़े कि पानी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, बड़े स्केल का आरओ सिस्टम होता है जो 3000 टीडीएस तक के खारे पानी को 250 टीडीएस तक ले जाता है जी, जो खेती के लायक बन जाता है। अपने खेतों में सिरसा में एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगाया हुआ है जी। यह इजराइल के टेक्नोलॉजी है जी, तो ये इकबाल इंसान ने लिख के भेजा है। सो बहुत आशीर्वाद बच्चों, जो भी इस तरह की नॉलेज रखते हैं, मालिक खुशियां दे, दया में रहम से नवाजी। शमा सिंगापुर से, गुरुजी अगर हमारे दोस्त नॉन वेज खाते हैं, कभी कभी हम उनके लिए पे करते हैं, क्या इसका हमें पाप लगता है? नहीं, आप पुण्य सोचते हैं क्या? अब किसी को बकरा छतरा मार के खिलाओगे तो आप क्या उसके भागीदार नहीं होंगे? तो बिटिया आप ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बजाय आपने अगर पैसा खर्च करना ही है तो क्यों ना शुद्ध शाकाहारी उनको भोजन परोसो कि आजो आज मेरी तरफ से ट्रीट है, फ्री में खिलाती हूँ। वो कितना अच्छा होगा। अब बजाय उनके नॉन वेज का आप फीस भरते हैं, तो हमें लगता है वो ज्यादा बेस्ट है। इस तरह से आप करें बिटिया, आशीर्वाद। आखिरी प्रश्न है जी, वैभव सिंगापुर से, इसी प्रकार का सवाल है। अगर कोई हमें नॉन वेज चीज देता है गिफ्ट में, तो क्या सत्संगी को उसे फेंक देना चाहिए या उसे नॉन वेज जो खाते हैं उन्हें दे देना चाहिए? सत्संगी को ऐसी चीज लेनी ही नहीं चाहिए, चक्कर ही खत्म। और अगर आप कोई अनजाने में ऐसी चीज आ गई तो फिर वो आपको फेंक ही देनी चाहिए, क्योंकि और जीव जंतु ऐसे होते हैं यहाँ जिनका ये भोजन है, वहां भी फेंक दीजिए। हाँ, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, सिर्फ मांसाहारी होते हैं। अगर ऐसी कोई आपके कहीं पे नजर आए तो आप वहां, अदरवाइज तो लो ही ना। तो ये आपके सवाल थे। और सत्संग जी आप काफी देर से बैठे हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो भी प्रसाद, जो लाइव बैठे हैं वो रखे बैठे हैं, प्रसाद बन गया बेटा जी, आप प्रसाद ले लेना। और YouTube के माध्यम से जो घरों में सुन रहे हैं, घर घर में, कल एक बिटिया ने बोला था पिताजी हमारे घरों में भी आप आ गए, आपकी भावना है जी। और